नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बाजार की एक्टिविटी को लेके, क्योंकि दोस्तों आज है शनिवार। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स को कवर करेंगे, साथ साथ कुछ प्लानिंग्स भी हैं, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट्स क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कहाँ स्टैंड करती हैं, क्या टाइप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी है, सारी खबरें इन शॉर्ट आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। साथ साथ दोस्तों आप सभी जानते हैं क्वार्टरली नंबर्स भी डिक्लेयर हो रहे हैं, तो Q2 के नंबर्स भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी। रही बात दोस्तों बाजार की पूरी एक्टिविटी जो कि आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आप बाजार को क्लोज तरीके से जान पाएंगे। इसलिए करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें और इस चैनल को फॉलो करें। इसके साथ दोस्तों एडिशनल हमारा एक ऐप भी है और उस ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि मार्केट में कौन सी पोजीशंस कब ऐड करनी है, किस तरीके से चीज़ें लेवल पे ऐड करके निकलना है, कितना मुनाफा कमाना और कहाँ के अमाउंट पे कहाँ डाइवर्ट करना है। ये सारी अपडेट वीडियो के माध्यम से डेली हम कवर करते हैं, जो कि नेक्स्ट दिन की प्लानिंग को लेकर सारी चीज़ें होती हैं। इससे मार्केट में आपका कैपिटल भी इंक्रीज होगा, प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा और चीज़ें सेफ भी रहेगी। इसलिए करना क्या है, इसके लिए इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो लिंक पे क्लिक करें, सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें, ना कि रणनीति को देखें जो भी यहाँ पे अपलोडेड वीडियो आपको मिलेंगी। तो जरूर जाइए, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक हो गया ऐप और दूसरा हो गया व्हाट्सएप चैनल। अब दोस्तों आगे बढ़ते बात करते हैं बाजार। तो एक्टिविटी के हिसाब से देखें बाजार की कल के दिन की क्लोजिंग निफ्टी 50 की देखें तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट एक जरूर बनता है, वो है 26,000 का लेवल। मतलब बाजार ने इस चीज़ को मेंटेन करा है। हालांकि देखिए ड्यूरिंग मार्केट में काफ़ी चीज़ें वॉलेटाइल थी, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स। इनफैक्ट अगर हम बात करें और चीज़ों को काउंट करें, निफ्टी के अगर मुकाबले मिड कैप एंड स्मॉल कैप में आप देखेंगे तो गिरावट सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिली होगी। रीज़न क्या है, सिंपल सा रीज़न है। अगर स्मॉल कैप की बात करें, मिड कैप की बात करें, तो दोस्तों वो ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप। एंड लार्ज कैप मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ पे निफ्टी 50 में भी जो भी पोजीशन है ज़्यादातर आपको सारी लार्ज कैप की कैटेगरी में ही दिखेंगी। और इसका ये मतलब नहीं कि ये सिर्फ 50 स्टॉक ही है लार्ज कैप कैटेगरी में, नहीं। कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो कि निफ्टी के द्वारा मतलब रखे जाते हैं, जो मेंटेन करते हैं, उसको इंक्लूड किया जाता है निफ्टी 50 में। आगे अगर दोस्तों नेक्स्ट अगर देखें तो यूएस मार्केट की भी क्लोजिंग हो चुकी है। बीते हुए कल के दिन अगर देखें तो बाजार में यहाँ पे भी चीज़ें समहाउ पैटर्न इंडिया जैसा ही मिलता नजर आएगा, मगर यहाँ पे चीज़ें कुछ अलग नजर आएंगी। जैसे शुरुआत यूएस मार्केट की अगर शुरुआत अगर आप देखेंगे, डो जोन की काफ़ी ठीक ठाक रही है, जो कि गैप अप के साथ देखने को मिली। थोड़ा टर्बुलेंस ज़रूर रहा है, लेकिन जैसे ही बाजार में एक्टिविटी को लेकर कुछ खबरें आई हैं, बाजार में कह सकते हैं रौनक। और ये रौनक जो कि आप देख रहे हैं क्लोजिंग के टाइम पे 493 पॉइंट्स की है, ये दोस्तों बढ़ के लगभग 700 के भी पार थी। तो कह सकते हैं ऑलमोस्ट 1.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी रही है बाजार में, जो कि आप देख सकते हैं ये जो पैटर्न है। मगर फिर भी कहूँगा क्लोजिंग भी अच्छे फॉर्म के साथ ही है, कोई नेगेटिव परफॉर्मेंस नहीं है। अब रही बात दोस्तों इन चीज़ों को ऑब्जर्व करें तो पूरे हफ्ते में कुल मिलाकर अगर देखें तो लगभग डो जोन 1.75% माइनस के साथ है। अब यहाँ पे देखिए तो कुछ बातें तो ज़रूर हुई हैं जिसकी वजह से बाजार का रुख जो है कुछ पॉजिटिव नोट में देखने को मिला है। तो रीज़न दोस्तों फिर से कहूँगा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमें फिर से देखने को मिला है बाजार में, एंड वो है बेसिकली देख सकते हैं इम्प्रूविंग फेड रेट्स कट बेट। अब बेट लगाई जा रही हैं फेड के रेट्स पे। मतलब कह सकते हैं यूएस इकोनॉमी के हिसाब से अगर देखें तो बाजार में अब फिर से बातें हो रही हैं, कह सकते हैं फेड की पॉलिसीज़ को लेके, फेड के रेट्स में कटौती को लेके। अब यहाँ पे अगर हम प्रॉपर तरीके से पूरी रिपोर्ट को अगर हम देखें, स्टडी करें, तो हमें क्या देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आप देखें तो देखने को मिल जाएगा आपको डो जोन की बात हो रही है शुक्रवार, जो कि बीते हुए कल के दिन की बात हो रही है। और यहाँ अगर देखें तो देख सकते हैं न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व प्रेसिडेंट जॉन विलियम्स, ये दोस्तों कह सकते हैं प्रेसिडेंट है फेडरल रिजर्व के, और इन्होंने सजेस्ट किया है सेंट्रल बैंक को कि देख सकते हैं कि कुड कट इंटरेस्ट रेट येट अगेन दिस ईयर। और ये अगेन दिस ईयर का मतलब है महीना तो एक ही रह गया है दिसंबर, और मीटिंग भी एक ही कंडक्ट होने वाली है, वो रह गया दिसंबर। और दिस ईयर का मतलब है कि संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, इनका सजेशन भी है कि रेट कट्स होना चाहिए। और इसी होप के कारण बाजार में फिर से कह सकते हैं पॉजिटिविटी। पूरी डिटेल अगर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके ये सारी बातें प्रॉपर खुद भी स्टडी कर सकते हैं। इसलिए कल के दिन बाजार में मूवमेंट रही। अब क्या इसका असर हमारे इंडियन मार्केट पे डाइवर्ट होगा? तो दोस्तों जिस तरीके से क्लोजिंग हुई है और जिस तरीके से गिरावट हुई थी, जिसका नेगेटिव असर भी बाजार में हमें देखने को मिला था इंडियन मार्केट पे, साइमल्टेनियसली अगर देखें
तो दोस्तों जो तेज़ी हुई है बीते हुए कल के दिन, जिसकी क्लोजिंग अच्छी नोट के साथ हुई है, इसका भी डाइवर्शन इंडियन मार्केट में होगा ज़रूर। अब दोस्तों इसकी बात करें तो करना क्या है हमें, सिंपल सी बात है, इंतज़ार करें, कुछ और अपडेट्स भी इन 2 दिनों के अंदर में आएंगी। अगर शनिवार की बात करें और रविवार की बात करें तो रविवार का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंतज़ार करें, रविवार के दिन भी कुछ ना कुछ एक अपडेट्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करें तो दोस्तों कह सकते हैं सरकार की तरफ से कदम। अब यहाँ पे कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है लगभग 7,300 करोड़ के आसपास का, कह सकते हैं, रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम को लेके, और ये बहुत जल्द ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी, हो सकता है आने वाले 1 महीने के अंदर भी हो जाए। अब यहाँ पे मेन फोकस पॉइंट या मेन एजेंडा क्या है, तो दोस्तों कहूँगा फाइनेंस मिनिस्टर एक्सपर्टाइज फाइनेंस कमेटी हैज़ अप्रूव 7,300 करोड़ प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव। एक प्लान है इंसेंटिव जिसके माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है एक पर्टिकुलर सेक्टर को। जैसे कि इससे पहले अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट को भी बढ़ावा दिया गया इंडस्ट्री लगाने के लिए, या फिर कह सकते हैं प्रोडक्शंस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। इससे पहले रिन्यूएबल को भी दिया गया था, जहाँ पे सोलर इंडस्ट्रीज को लेकर भी चीज़ें थी। अब अगर बात करें तो रेयर अर्थ मैग्नेट या मटेरियल को लेकर भी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ इन चीज़ को लेकर अगर देखें तो सबसे बड़ा कंसर्न पॉइंट कह सकते हैं सरकार का ये है, ताकि डिपेंडेंसी को कम किया जा सके चाइना पे। अगर हम बात करें तो दोस्तों क्रिटिकल कंपोनेंट की वजह से दोस्तों अगर देखें इंडिया की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी चाइना पर है, और चाइना इस चीज़ को कह सकते हैं इंडिया को प्रोवाइड करता है। अगर कल के दिन कुछ भी इश्यू होता है, मना कर देता है चाइना, तो कहीं ना कहीं नुकसान हमारे इंडियन मार्केट को भी होगा, इनफैक्ट उस बिजनेस को भी होगा जो कि इस चीज़ से कनेक्टेड है। तो इसी चीज़ को लेकर PLI स्कीम के माध्यम से एक जागरूक किया जा रहा है, ताकि कंपनी जो है वो आगे आएँ और इस चीज़ को इस फील्ड में काम करें और प्रॉपर तरीके से चीज़ों को लेके चले, ताकि आने वाले समय में दोस्तों इस मैग्नेट, रेयर अर्थ मैग्नेट की बात करें या मटेरियल की बात करें, इस सेगमेंट में भी इंडिया आगे तरक्की करता रहे। अब दोस्तों नेक्स्ट अगर बात करें तो और एक इंपॉर्टेंट अपडेट बाजार में देखने को मिल रही है, और ये अपडेट इस वजह से ज़रूरी है ताकि जो अभी डील फंसी पड़ी है इंडिया एंड US के बीच में, वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो सके। और इस चीज़ के लिए कदम क्या उठाए गए हैं, तो देख सकते हैं RIL की बात हो रही है, मतलब रिलायंस की बात हो रही है। रिलायंस ने रशियन इम्पोर्ट को थोड़ा कम कर दिया, या फिर कह सकते हैं हॉल्ट कर दिया अभी फ़िलहाल। मतलब अगर हम क्रूड ऑयल की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर में क्रूड ऑयल के मामले में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ा एक इम्पोर्टर है। अब अगर इस चीज़ को देखें तो रशियन ऑयल के इंपोर्ट को रिलायंस ने अभी फ़िलहाल हॉल्ट कर दिया है। रीज़न बिंग क्या है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, फिलहाल का जो कंसर्न सबसे बड़ा US का, जो कि रशियन से ऑयल खरीदना बंद करना पड़ेगा, ताकि उनको फंडिंग ना मिले और वो युद्ध को जारी ना रखे, जो कि यूक्रेन के खिलाफ वो लड़ रहा है अभी। अब देखें तो US ऑफिसर सेड इंडिया चाइना बैंक ऑल्सो कंप्लाइंग विथ सैंक्शन। अब अगर ये चीज़ें नहीं होती है तरीके से, तो हो सकता है दोस्तों बैंक्स पे भी कुछ ना कुछ इशू, मतलब कह सकते हैं US की तरफ से क्रिएट किया जा सके। एंड US Treaty memo release shed light on how US sanctions have impacted Russian oil trade. Meanwhile, international entity ramp up their effort to curb trade with Moscow amid renewed tariff threat and deadline. तो कहने का मतलब है US ने जिस तरीके से इन चीज़ों को, मतलब कह सकते हैं, इम्पोज किया है, एंड वो इम्पोज क्या किया है कि अगर कंट्री रशिया से ऑयल खरीदती है तो US की तरफ से सैंक्शंस लगाए जाएंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, किसी भी कह सकते हैं सेगमेंट में हो सकते हैं। और ये सैंक्शन कितना बड़ा घातक होता है आप सभी जानते हैं। फिलहाल कह सकते हैं ईरान पर भी बहुत सारे सैंक्शंस लगे हैं, और अगर हम बात करें रशिया पे भी लगे हुए हैं, साथ साथ अफगानिस्तान पे भी लगे हुए हैं। तो इसी वजह से आप देखेंगे उनकी करेंसी जो है डेवलप इतनी ज़्यादा नहीं होती है। और ईरान के भी अगर आप देखेंगे तो ईरान की वैल्यूएशन जो है, अगर हम कंपेयर करते हैं उनके करेंसी के रूप में, वो डिक्रीज़ बहुत ज़्यादा करती है। रीज़न सैंक्शन। तो इसीलिए दोस्तों इस चीज़ को कम करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने रशियन ऑयल खरीदना फ़िलहाल तो हॉल्ट पे कर दिया है। अब दोस्तों इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट पे क्या इसका असर पड़ेगा, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं लास्ट वीक में जो थोड़ी बहुत स्टॉक मार्केट में डेवलपमेंट दिखी थी, तेज़ी दिखी थी, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था न्यूज़। मतलब अगर मिनिस्टर की बात करें, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर एंड कॉमर्स मिनिस्टर की अगर बात करें, पीयूष गोयल जी की, इनकी तरफ से स्टेटमेंट भी दिया गया था कि इंडिया एंड US के बीच में जो ट्रेड डील है वो ऑलरेडी ऑन गुड प्रपोजल पे है। बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें ख़त्म भी होगी, मतलब बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें कंप्लीट भी होगी, जिसके माध्यम से अच्छी खबरें बाजार में देखने को मिलेगी। और इसी खबर की वजह से बाजार का मूड जो है, सेंटीमेंट जो है, वो थोड़ा थोड़ा सुधरने लगा था। ये तो लास्ट डे में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी जिसके कारण बाजार सडन गिर गया।
अब इस नया प्रपोजल या फिर इस न्यू प्रपोजल के हिसाब से अगर देखें, इंडिया एंड यूएस के बीच में जो ट्रेड टॉक होने वाला है, फिलहाल इस बायलैटरल ट्रेड को अगर देखें तो लगभग $500 बिलियन का ही है और ये आने वाले 2030 तक सारी चीज़ें कवर होंगी। इसके साथ करंटली अगर देखें तो कितना है, करंटली है लगभग $191 बिलियन। मतलब बिजनेस देख सकते हैं कितना ज़्यादा इंक्रीज होगा, मतलब इतना समझ सकते हैं ऑलमोस्ट लगभग 3 से लेके 3.5 गुना ज़्यादा, जो कि अभी इंडिया यूएस के साथ कर रहा है। इसके बाद लगभग 500 से भी ज़्यादा करेगा 2030 तक और ये धीमे धीमे बढ़ेगा। तो इस तरीके की एक्टिविटी बाजार के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगी और अगर ये होता है और ये डील हो जाती है, आप निश्चित होकर रहिए कि एफआईएस की एंट्री ज़बरदस्त तरीके से इंडियन मार्केट में फिर से होगी, जो कि फिलहाल अभी 200 क्वांटिटी या 2000 करोड़ के फाइनेंस की कह सकते हैं बाइंग होती है या फिर 3000 के आसपास की बाइंग होती है। उस वक्त आने वाले समय में ये जो रेशियो है काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो ये कंसर्न पॉइंट है, इसलिए हर कोई इंतजार कर रहा है इस डील को लेके। अब एक्सपर्ट का मानना है कि ये अगर डील होती है तो इन सेगमेंट में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जैसे फार्मास्यूटिकल्स की बात करें, ऑटोमोटिव्स की बात करें, केमिकल मतलब अगर हम बात करें तो लगभग 3 साल से केमिकल पे जो डेंट पड़ा हुआ है अभी तक नहीं ठीक हुआ है। जब से रशियन यूक्रेन का जो युद्ध शुरू हुआ तब से लेके केमिकल सेक्टर में भारी गिरावट हुई है एंड अभी तक वो उभर नहीं पाया है। लेकिन अगर ये डील होती है तो केमिकल सेगमेंट में भी कह सकते हैं काफ़ी अच्छे मोमेंटम्स देखने को मिलने वाले हैं। साथ साथ टेक्सटाइल सेगमेंट भी इंक्लूड होता है, तो इसीलिए ये ज़्यादा चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पॉजिटिव ट्रिगर पॉइंट तो ज़रूर है मार्केट के लिए, लेकिन पॉजिटिव ट्रिगर पॉइंट कंप्लीट तरीके से ट्रिगर तब होगी जब इस डील होगी। एंड एक्सपर्ट का क्या मानना है कि ये चीज़ें आने वाले कह सकते हैं महीने में, दिसंबर की अगर बात करें, मोस्ट प्रोबेबली हो सकती है। अब देखते हैं ये चीज़ें क्या होती है, किस तरीके से चलती है। जो भी होगा आपको प्रॉपर तरीके से अपडेट ज़रूर मिल जाएगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो दोस्तों हमें क्या करना है अभी हमें करना ये है कि हम इस पर्टिकुलर सेगमेंट पे ध्यान देंगे, सेक्टर पे ध्यान देंगे। जैसे फार्मास्यूटिकल हो गया, फार्मा इंडस्ट्री हो गया, केमिकल इंडस्ट्री हो गया। बाइंग की हम बात नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, हम सिर्फ स्टडी की बात कर रहे हैं ताकि आप इस चीज़ को फर्दर स्टडी करके प्रॉपर डिसीजन ले पाएँ। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ज़रूर लें। एंड जुड़ना चाहते हैं हमसे तो नीचे दिए रिस्पॉन्स में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे ऐप का। हमारे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा नंबर भी मिल जाएगा, ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। एंड उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ज़रूर करें इस चीज़ को लेकर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टडी करना ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी क्या करते हैं, फिलहाल इन सारी अपडेट के साथ वीडियो के वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारे ऐप में आने वाला है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लें। अभी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।